नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा सी न्यूमेरिक के ऊपर होने वाला है। सी न्यूमेरिक के ऊपर कंटूर साइकिल कैसे बनाते हैं वो हम आज बात करेंगे टर्निंग के अंदर। सीएनसी लेथ का ये वीडियो है, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप कंटूर साइकिल कैसे चलाते हैं ये जानना चाहते हैं। जैसे कि आपको ये ड्राइंग दिख रही है, तो इस ड्राइंग के हिसाब से हम कंटूर साइकिल जो है वो बनाने का कोशिश करेंगे। जो आपको यहाँ पे ड्राइंग दिख रही है सेम टू सेम वैसी ही ड्राइंग जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और इसी तरह की कोई भी आपको क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये सीनू ट्रेन का सी न्यूमेरिक का पैनल है। 847 840D का ये पैनल है। अब आई एम सॉरी, ये पीछे बैकग्राउंड में आपको नॉइस आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा ज़ोर से बात करता हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना है, जैसे देखिए सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम बनाना होता है। तो प्रोग्राम मैनेजर में हम जाएंगे, प्रोग्राम मैनेजर में पार्ट प्रोग्राम में जाएंगे, और यहाँ पे जो भी हमने प्रोग्राम बनाना है वो हम यहाँ से नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे चला गया, उसके बाद मैं न्यू कर दूँगा। न्यू करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे प्रोग्राम का। जैसे मैं कंटूर लिख देता हूँ, कंटूर टर्निंग। ओके। अब अगर मुझे सिमुलेशन में इसको देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ब्लैंक बताना पड़ेगा या वर्क पीस बताना पड़ेगा। तो ब्लैंक कहाँ से बताते हैं? ब्लैंक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरियस में जाना है। वेरियस के साथ में ब्लैंक के ऊपर जाएंगे। ब्लैंक में यहाँ पे आपको सिलेंडर चूज़ करना है। ब्लैंक वाला जो पोर्शन है उसमें सिलेंडर चूज़ कीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल डाया भरेंगे। तो टोटल डाया यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 है, तो यहाँ पे मैं 40 भर देता हूँ। उसके बाद ZA में आप क्या रखते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो ये ज़्यादातर आपका ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। सिर्फ ग्रूविंग के केस में आपको जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। और ZL जो है, ZL होता है टोटल लेंथ पीस की। तो पीस की टोटल लेंथ जो है हमारी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 20 15 25 और 15, ये 40 हो गया, 60 70 80 है। 80 है, तो 80 है, तो मैं थोड़ा सा पोर्शन उसका चक के अंदर भी आएगा, तो मैं इसको -100 दे लेता हूँ, और यहाँ पे -80 ही रखते हैं। जो ZB है वो -80 रखेंगे। 80 ZB क्या है, वर्किंग लेंथ, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो मैंने ओके कर दिया है। उसके बाद एंटर दबाएंगे या इनपुट दबाएंगे यहाँ से, और उसके बाद हमारा अगला लाइन होती है G75। तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। G75 X0 और Z0। तो ये लाइन क्या करती है, ये लाइन आपकी होम पोजीशन के लिए रहती है। तो सी न्यूमेरिक के लिए होम पोजीशन के लिए आपको G75 कोड यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है टूल डिफ़ाइन करेंगे। अब टूल डिफ़ाइन करने का इसमें तरीका क्या है, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे टूल रहेगा, टूल के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप रफिंग करना चाहते हैं या फिर आप फिनिशिंग वाले टूल से वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो फिनिशिंग वाला टूल हमारा है, मैं इसको ले लेता हूँ और ओके कर देते हैं। अब इसके साथ में ऑफसेट वैल्यू या कटिंग एज हम इसको बोलते हैं, वो आपको डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने D1 डाला हुआ है, इसको मैं D1 कर देता हूँ। उसके बाद हमें चक को रोटेट करवाना है, तो M03S 1500 एक मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ। मैं अभी G96 का यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद G00X जहाँ से स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग हमारा 16 डाया है, टोटल डाया कितना है, सॉरी 40 है, तो 40 रहेगा, और Z में 2 ले लेते हैं। अब इतना करने के बाद हमने क्या करना होता है कि अब हमने यहाँ पे अगर मेरे को ये इकट्ठा ड्राइंग बनानी है तो मुझे क्या है, सब प्रोग्राम टाइप का कंसेप्ट जो है इसमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है कि इसको हम स्टार्ट करेंगे किसी साइकिल को कॉल करके। यहाँ पे हम सब प्रोग्राम को कॉल के लिए साइकिल यूज़ करेंगे। तो कंटूर टर्निंग में जाना है, आपने कंटूर में जाना है और कंटूर कॉल। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा कि कौन से प्रोग्राम को आपने कॉल करना है। तो मैं बता देता हूँ कि प्रोग्राम का मेरा सपोज़ नाम है एक्सरसाइज 34, इस तरह का नाम है, और ओके कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं फिर से इनपुट में जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, अब इस साइकिल के लिए हमें क्या करना है, जो फीड स्पीड जो है वो सेट करनी होती है। तो इसके लिए भी हमारे पास हमें क्या करना है, कंट्रोल टर्निंग में हम जाएंगे, यहाँ पे बैक आएंगे और स्टॉक रिमूवल, यहाँ पे हम सारा इसका कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल करो सिंपल कर सकते हैं।
प्रोग्राम का कुछ नाम दे लीजिए आप जिसके थ्रू ये आएगा। तो मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ। मशीनिंग में फिनिशिंग करनी है या ये करना है आप बता सकते हैं। फिनिशिंग करनी है या रफिंग करनी है या दोनों चीज़ें करनी है। मैं अभी रफिंग करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडिनल फेसिंग करनी है या फिर आपको टर्निंग करनी है, वो चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। इनसाइड की जगह हमें आउटसाइड यूज़ करना है क्योंकि हमें इस बाहर से काटना है इसको। डेप्थ ऑफ कट, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आपको देनी पड़ेगी। डेप्थ ऑफ कट में मैं 1 दे देता हूँ, नॉट एन इशू। 1 की जगह चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.7 दे लेते हैं। ओके, उसके बाद UX UZ क्या है, फिनिशिंग अलाउंसेज हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। UX में अलाउंस होगा और UZ जो है वो Z के अंदर कितना अलाउंस है आपने फिनिशिंग के लिए छोड़ना है। BL क्या है कि ब्लॉक आपका सिलेंडर है, ब्लैंक की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है इसमें तो वो उड़ाना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे रिलीफ कट जो है, जैसे देखिए इसके अंदर मेरा टूल जाएगा तो रिलीफ कट जो है आपको देना ज़रूरी पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं इसको नो कर दूँगा, सपोज़ सिंपल की जगह मैं यहाँ पे कंप्लीट करके इसको नो कर देता हूँ यहाँ से, तो नो में क्या होगा, वो ऊपर से निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस रखेंगे। या सिंपल में भी अगर मैं करूँ तो सिंपल में ये चीज़ मेरी यस होनी चाहिए। आगे क्या हो गया, फीड रेट जो है वो हमारा पूछ रहा है, वो यहाँ पे भी फीड रेट पूछ रहा था। तो फीड रेट हम यहाँ पे 300 या वो दे देते हैं। देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट जो है mm पर मिनट उठाता है, तो आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोड लगाना पड़ेगा जिससे आप उसको चेंज कर पाएँ mm पर रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं इंसर्शन की थोड़ी कम दे देता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया है। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मुझे क्या है, वो कंटूर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो कंटूर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, कंटूर टर्निंग में जाऊंगा मैं। उसके बाद कंटूर में जाएंगे, न्यू कंटूर। अब उस कंटूर का नाम सेम ऐसा ही होना चाहिए जो हमारा पहले था, EX34। ओके, अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग आपकी होगी यहाँ से। तो एक्स में क्या वैल्यू है, एक्स में है 16 और जेड में 0। इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हम जा रहे हैं जेड में कितना जा रहे हैं, 20। तो उसके लिए जेड में जाने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन यहाँ से देखिए, अगर आपको लेफ़्ट राइट जाना है तो ये बटन दबाएंगे, अप एंड डाउन जाना है तो ये बटन दबाएंगे, अगर क्रॉस में जाना है तो इस तरह का बटन आप दबा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको राउंड में जाना है तो आप ये इसको यूज़ करेंगे। तो अभी मुझे लेफ़्ट में जाना है तो मैं जेड में यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा -20, और यहाँ पे चैम्फर या फिलेट है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए ये मेरे बनने के स्टार्ट हो गए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस का यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है आपको, तो हम क्या करेंगे, अपर पॉइंट यूज़ करेंगे, अपर डायरेक्शन यूज़ करेंगे। एक्स में एक्स दे रखा है तो 30 दे देंगे एक्स में, और एक्स में 30 देते हुए यहाँ पे रेडियस जो है वहाँ पे हम क्या देंगे, 8 mm। तो यहाँ पे हम 8 mm दे देंगे। तो अभी वो काम तो नहीं करेगा क्योंकि जब तक उसको Z नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, Z की तरफ जाएंगे। Z में कहाँ पे है, -25। तो -25 दे दिया मैंने। अच्छा -45 देंगे। इनपुट रिजेक्टेड, रेडियस कुड बी वेरी बिग। ओके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मैंने कुछ पुराना वाला जो हमारा सिस्टम था इसमें रेडियस कितनी दी है, 8 mm। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम करके देखता हूँ फ़िलहाल के लिए, बाद में हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें आएंगे Z -20 था और 20 और जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। तो -45 अब ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो उसमें वो ले नहीं रहा था, यहाँ पे एक्चुअली 8 mm की रेडियस जो है वो ले नहीं पा रहा था, उसकी वजह से ये हो रहा था, क्योंकि उतनी शायद जगह नहीं रही होगी इसमें। चलिए चेक करते हैं बाद में आगे। उसके बाद अगला जो हमारा टारगेट है वो है टेपर। तो टेपर में देखिए एक्स भी हमारा बढ़ेगा और
जेड भी हमारा बढ़ेगा। तो एक्स, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेपर में जाना पड़ेगा। एक्स में क्या हो जाएगा 40 और जेड में कितना हो जाएगा माइनस, अब -45 पे थे, 15 आ गया, -60 और एक्सेप्ट कर देते। ओके, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये टेपर आ गया है। टेपर के बाद हमने स्ट्रेट जाना है, तो स्ट्रेट जाने के लिए मैं माइनस वाला दबाऊंगा, लेफ़्ट वाला दबाऊंगा और यहाँ से हम -8 उसमें ऐड कर देंगे। तो 60 था, 60 -68 हो जाएगा ये। -68 होने के बाद आगे आता है हमारा ये छोटा सा कंटूर। अब ये कंटूर के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, राउंड। तो यहाँ पे मैं राउंड लूँगा। अब राउंड में भी आपको देखना है कि ये डायरेक्शन होगी तो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो इधर से अगर हम देखें तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर देख रहे हैं तो एंटी क्लॉक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। उसके बाद एक्स की वैल्यू दे दीजिए। एक्स की वैल्यू तो 40 ही है। जेड की वैल्यू -68 था तो -78 हो जाएगी। और यहाँ पे रेडियस जो है, रेडियस हमें देना पड़ेगा। रेडियस 8 mm का है तो 8 mm हम रेडियस देके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो ऑप्शन ये है कि इस तरह का चाहिए या फिर इस तरह का सर्कल चाहिए। यहाँ पे आपको रेडियस किस तरह का आर्क चाहिए, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो रेड में आपको दिखेगा उसमें आपको दिखेगा। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको चूज़ करूँगा, ये चाहिए तो ये इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कीजिए और माइनस में z की वैल्यू यहाँ पे अब -10 और ऐड हो जाएगी। तो -78 था, -88 पे चली जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो -88 की वैल्यू चली गई है हमारी। और इसको कम कर देंगे, ओके। और पूरा करने के बाद इसको पूरा बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज कंटूर। तो ये पूरा बंद हो जाएगा। तो आपको दिखेगा इस तरह से हमारा ये काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ा सा शायद सिलेंडर का साइज़ देखने में गलती कर दी थी। तो -88 था, तो इसमें मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, -120 कर लेते हैं और यहाँ पे -100 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये चेंज होगी। दूसरा, इसके अंदर हमने एक पॉइंट में जो रेडियस थी वो दी थी। तो रेडियस कहाँ है, ये वाली है, ये वाली रेडियस। तो यहाँ पे 3 था, इसमें 5 ले लेते हैं। तो 5 से भी हमारा काम चल रहा है। अगर मैं इसको 8 कर दूँगा तो 8 से शायद नहीं चलेगा। तो 5 ही रहने देते हैं इसको और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। इतने के बाद अब हमने क्या करना है, G75X0Z0 एंटर दबा दीजिए और M05 स्पिंडल स्टॉप और M30 करके हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या है, सिमुलेशन में देख सकते हैं। सिमुलेशन में देखने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए और देखते हैं अगर कोई एरर आ रही होगी तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। कटिंग एज नॉट कंपेटिबल विद द मशीनिंग डायरेक्शन। ओके, तो कटिंग एज अगर आपका नहीं मशीनिंग डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है तो फिनिशिंग में आप देखेंगे तो D2 है यहाँ पे एक्चुअल में। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस टूल को मैगजीन में देखते हैं, सॉरी, इस टूल को चेक कर लेते हैं कि कौन सा वाला टूल जो है इसके अंदर, इसमें D2 लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, और एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे -100 और यहाँ पे भी -100 कर लेते हैं। और जो हमने D1 दिया था उसकी जगह पे 2 देना पड़ेगा हमें। तो प्रोग्राम में फिर से जाते हैं, यहाँ पे D1 दिया था, इसको डिलीट करते हैं, 2 कर लेते हैं एक तो सबसे पहले। और सिमुलेशन अब देखते हैं। तो अब आपका ये वैसे ही काम करेगा जैसे आप चाहते थे। ठीक है, तो इसने आपका वो वाला भी कंटूर जो है वो काट दिया है। 3D व्यू देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। साइड व्यू देखना है, साइड व्यू देख सकते हैं। 3D व्यू देखना है, 3D व्यू देख सकते हैं। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो जो काम आप करना चाहते थे वो काम इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। आपको कोई भी
दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और बहुत आसान है इसके अंदर ये चीज़ें करना, कंटूर बनाना बहुत ही आसान है इसके अंदर। इसी में अगर आपने एक और यहाँ पे ग्रूमिंग करनी है, ग्रूमिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग करनी है, थ्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है सिमंस का। अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ में क्वेरी आती है, आप उस मुझसे पूछ सकते हैं, या इसमें कोई आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें बता सकते हैं, अगर किसी को सिमंस की क्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और लोगों तक ये चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।